वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एजुकेशन के वर्ल्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है एनालिटिक स्टडी ऑफ साइंस करिकुलम। ये फिफ्थ सेमेस्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं और ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि साइंस करिकुलम का क्या विशेषणात्मक अध्ययन होता है, आखिर ये क्यों होता है, क्यों ये ज़रूरी है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं करिकुलम होता क्या है। Curriculum analysis is the systematic process of understanding what is taught and how. In science education, it helps identify gaps, relevance, and alignment with educational goals. यानी करिकुलम होता क्या है, उसको करिकुलम को हम पाठ्यक्रम भी कहते हैं। वो सिलेबस या कंटेंट है जो स्टूडेंट को स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ाना काफ़ी नहीं होता है, हमें समझाना भी पड़ता है कि क्या सिखाया जा रहा है या कैसे सिखाया जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर भी पड़ सकता है और पड़ता भी है। कि पूरे इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एनालिटिक स्टडी ऑफ एजुकेशन। Now, what is an analytic study? A method to examine the structure and content of a curriculum, involves detailed review of objectives, content, methodology, and assessment, ensure scientific accuracy and relevance. Analytic study एक ऐसा मेथड है जिसमें हम करिकुलम के हर पार्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड और असेसमेंट सभी को। इनका एम होता है कि करिकुलम साइंटिफिक हो, अपडेटेड और स्टूडेंट सेंटर्ड हो। ये एक क्वालिटी चेक जैसा है। जैसे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके बाद हम उसका टेस्टिंग भी करते हैं ना, वैसे ही ये है। करिकुलम बनाने के बाद ये करिकुलम का एनालिसिस करता है। नाउ नीड फॉर एनालिटिक स्टडी इन साइंस करिकुलम। अब सवाल है ऐसा स्टडी ज़रूरी क्यों है, तो देखते हैं। To update outdated content, to align with technological advancement and learner needs, to evaluate the effectiveness of teaching strategy. देखो, इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता है, इसको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल के बेस पे हम समझाते हैं। जैसे कि अगर किसी स्कूल में अभी भी हम कोई मतलब 2000 का कोई एग्जांपल लेके बताया या फिर 1990 का एग्जांपल लेके किसी भी साइंस के टॉपिक को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बच्चों के सामने में रखेंगे तो जो स्टूडेंट्स है वो क्या अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएंगे? किसी भी तरह से उनको आज की किसी भी चीज़ के बारे में पता चल पाएगा? अगर करिकुलम में थ्योरी मतलब तो हम उनको पढ़ा देते हैं और प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं तो स्टूडेंट क्या करेगा? सिर्फ समझ जाएगा बिना मतलब प्रैक्टिकल के कोई भी चीज़ को। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है एनालिटिक स्टडी करना साइंस करिकुलम का, क्योंकि हमें अपने कंटेंट के साथ अपडेटेड फॉर्म में रहना। हम कोई भी पुराने ज़माने के एग्जाम्पल्स, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकते हैं जो बच्चे आज के युग में देख रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हों। अगर सपोज़ हम 1990 की बात करें, उस टाइम में ना फ़ोन था, मतलब फ़ोन था पर स्मार्टफोन इस तरह से हाईटेक वे में नहीं था, इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी इस तरह से जिस तरह आज कॉमन वे में हो गया है। तो क्या अगर उस वक्त की जो सारी बातें अगर हम आज बच्चे को बताने लगेंगे तो वो समझ नहीं पाते हैं उतना। और वही आज फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, तो उनके अंदर कोई भी चीज़ बहुत जल्दी अडेप्ट होता है, बहुत जल्दी उसको ग्रैब करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में है। दूसरा ये कि अगर हम अपने बच्चों के साथ साइंटिफिक बहुत सारे प्रैक्टिकल्स लैब्स वगैरह करवाते हैं तो बच्चे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल देखने पे उनके अंदर काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है उस टॉपिक के ऊपर, तो वो काफ़ी अच्छे से समझते हैं। और प्रैक्टिकल एक ऐसा चीज़ है जो लर्निंग बाय डूइंग का एग्जाम्पल है, जिससे बच्चा करके सीखता है और अपना जो थॉट प्रोसेस है उस टॉपिक को लेकर उसको इम्प्रूव करता है। Now, key components analyzed: learning objectives, content topics, pedagogical approaches, learning outcomes, assessment method। साइंस करिकुलम के एनालिसिस में हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव।
मतलब कि क्या गोल है इस टॉपिक को पढ़ाने का, इसके बारे में। कंटेंट टॉपिक, क्या टॉपिक कवर किया जा रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। पेडागॉजी, कैसे सिखाया जा रहा है, लेक्चर के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर ग्रुप वर्क के थ्रू। लर्निंग आउटकम्स, बच्चों में नेचुरली क्या और कैसे सेटअप है उसके बारे में। असेसमेंट, क्या स्टूडेंट को समझ आया, उसको मतलब जज कैसे किया जा रहा है उस बेसिस पे। तो ये सारे कंपोनेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साइंस करिकुलम के एनालिसिस के लिए। नाउ मेथड्स ऑफ एनालिसिस, अब कौन कौन से मेथड्स हैं करिकुलम को एनालाइज करने के लिए उसके बारे में देखते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंटेंट मैपिंग, फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी फ्रेमवर्क, अलाइनमेंट विथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ। कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब कि दूसरे बॉडीज़ या फिर दूसरे बोर्ड या कंट्रीज़ के करिकुलम से कंपेयर करके देखना कि हमारा करिकुलम जो है वो कैसा है, मतलब हम अपने बच्चों को कितना अच्छा प्रोवाइड कर पा रहे हैं कोई भी रिलेटेड कंटेंट या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है उसके बारे में। कंटेंट मैप यानी हर चैप्टर को एजुकेशन गोल से मैप करना कि बच्चे को कितना पढ़ना है। देखो, क्लास फर्स्ट के बच्चे को, क्लास सेकंड के बच्चे को हमें क्लास 10th के लेवल का पढ़ाई नहीं पढ़ाना होता है। इसके लिए हमें इम्पोर्टेंस ये देखना होता है कि हम कंटेंट बहुत कम रखें ताकि जितना क्लास 1 के बच्चे के लिए सफिशिएंट है वो उसको उतना ही पढ़े, और जहाँ क्लास 10th की बात आती है तो हम क्लास 10th के बच्चे के लिए उतना कंटेंट वहाँ डालते हैं क्योंकि वो उसके लिए सफिशिएंट है ना। फीडबैक फ्रॉम टीचर, फीडबैक या तो टीचर से या फिर स्टूडेंट से भी लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि टीचर से एज ए फीडबैक हमें एक्सपीरियंस वे में मिलता है और स्टूडेंट से उनके समझने के वे में हमें फीडबैक मिलता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी, क्या है कि करिकुलम सिर्फ नॉलेज देता है या हायर ऑर्डर थिंकिंग भी प्रमोट करता है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी फ्रेमवर्क में बताया जाता है। और एनलाइटमेंट विथ एनसीएफ के बारे में बात करें तो क्या करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के स्टैंडर्ड से मैच करता है, इस चीज़ पे भी हम इसको एनालाइज करते हैं। नाउ एग्जांपल, एनालाइजिंग सेकेंडरी साइंस करिकुलम, आर concepts is appropriate, are experiments and practicals included, does it promote scientific thinking, आर इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन मेड। मतलब कि देखिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने बात किया क्लास 9 का साइंस का, अगर हमें करिकुलम को एनालाइज करना है उस बेसिस पे क्या सिलेबस जो है, कोई भी अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो सिलेबस हम उनको पढ़ा रहे हैं वो उनके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू दिए गए हैं या उनके रियल वर्ल्ड में काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक है। क्या बायोलॉजी के टॉपिक्स में ह्यूमन बॉडी के मॉडर्न एस्पेक्ट्स भी को इंक्लूड किया जा सकता है। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब्स और टूल्स मेंशंस होता है। क्या इन्वायरमेंट्स के टॉपिक में करंट इशू जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये सब भी इन्वॉल्व है। अगर ये सब है तो करिकुलम रेलिवेंट हुआ, अगर नहीं है तो अपडेटेड करना बहुत ज़रूरी। इसीलिए अभी हमारा प्रेजेंट क्या चल रहा है और हमारा पास्ट क्या बीता, दोनों के कंटेंट को कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं अपने स्टडी में ताकि बच्चे को हम समझा सकें। एक्सपीरियंस मेथड में हमारा पास्ट यूज़ होता और अभी प्रेजेंट मेथड में उसका सॉल्यूशन में हम यूज़ करते हैं। ना बेनिफिट्स ऑफ एनालिटिक स्टडी, अब इस एनालिसिस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। इम्प्रूव्स करिकुलम क्वालिटी, इन्हेंसेस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, इन्फॉर्म्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इनकरेजेस करिकुलम इनोवेशन। देखो, करिकुलम को ये इफ़ेक्टिव बनाता है, टीचर्स को बेटर प्लान करने में मदद इससे मिलता है, स्टूडेंट को अपडेटेड और मीनिंगफुल नॉलेज भी मिलता है इस वजह से, और पॉलिसी मेकर्स को करिकुलम रिफॉर्म करने में भी काफ़ी क्लैरिटी होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए ना इसमें। ना चैलेंजेस इन करिकुलम एनालिसिस, आप बेनिफिट देखें तो आप कुछ तो इसके चैलेंजेस भी होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। रेसिस्टेंट टू चेंज, यानी कि लोग नए करिकुलम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जब सडनली चेंज होता है कोई भी करिकुलम तो लोगों को वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब भारी लगने लगता है, वो नहीं चाहते कि उस चीज़ को चेंज हो, क्योंकि बहुत दिन से जो करिकुलम चलते आता है तो हमारा रिदम बैठ जाता है उसके ऊपर, तो हम नहीं चाहते कि थोड़ा भी चेंजेस हो। दूसरा, लैक ऑफ ट्रेंड इवेल्युएटर्स,
हर टीचर ट्रेंड नहीं होता एनालिसिस करने के लिए, तो वहाँ भी चैलेंजेस हमको फेस करनी पड़ती है। डाइवर्सिटी इन रीजनल बोर्ड्स, इंडिया जैसे कंट्री में हर रीजन का सिलेबस अलग हो सकता है, तो यहाँ भी एक चैलेंजेस के रूप में आता है। क्योंकि देखो ना, तमिलनाडु में तमिल बोर्ड्स आएगा, यूपी में यूपी बोर्ड्स आया, बिहार में बिहार बोर्ड्स आया, कर्नाटका में कर्नाटका बोर्ड्स आएगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोर्ड्स आएगा। तो हर जगह पे रीजनल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल गई ना, तो अगर हम करिकुलम पूरी चेंज करते हैं तो हर जगह हमको इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। रिसोर्सेज कांस्टेंट, बजट भी हो जाता है कभी कभी हमारे पास कि एनालिसिस करने का टाइम और रिसोर्सेज दोनों मतलब डिमांडिंग काफ़ी हो जाता है, इस वजह से भी ये चैलेंजेस के रूप में हमें मिल सकता है। नाउ कंक्लूजन क्या इसका निकलता है? एनालिटिक स्टडी इज अ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग अ डायनामिक एंड इफेक्टिव साइंस करिकुलम। इट हेल्प्स एजुकेटर मेक इन्फॉर्म डिसीजन फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों देखो, आज हमने बात किया और समझने की कोशिश की एनालिटिक स्टडी ऑफ साइंस करिकुलम का मतलब सिर्फ सिलेबस पढ़ना नहीं होता है, बल्कि उसको समझना भी होता है और उसको अच्छे से समझाना भी होता है, विशेष रूप से अपने छोटे बच्चे को, उसके पीछे कारण क्या है क्या नहीं है, इस सब के बारे में। इससे एजुकेशन को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया जाता है और फ्यूचर में उनको रेडी किया जाता है किसी भी तरह के परेशानियों को अपने सूझबूझ से सॉल्व अप करने के लिए। अगर हम चाहें कि हमारे स्टूडेंट साइंस में सिर्फ नंबर ही लाते रहें बल्कि अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं बनाए, तो करिकुलम एनालिसिस ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनके अंदर नंबर ही नहीं, रटाफिकेशन ही नहीं आता, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने की एबिलिटी भी होती है और ये इम्प्रूव भी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें। इस टॉपिक पर आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और एजुकेशन से जुड़े और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।